तो आइए दोस्तों, अगर आप 18 इयर्स प्लस के हो और आपके भी सपने बड़े बड़े हैं, आप चाहते हैं फाइनेंशियली फ्री हो, आप चाहते हैं अपना ड्रीम खुद के मेहनत से आप अचीव करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक ऑल माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स टू अनदर रिमार्केबल सक्सेस स्टोरी। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं वो क्या, वो आपको पता चलेगा एंड ऑफ द वीडियो। जितने भी लर्निंग है ये सक्सेसफुल स्टोरी से। उसके पहले मैं कौन? I am Punita Ekka. I am very proud to say I am the founder of 360 Degree Magic Academy. I believe in holistic approach to life, where manifestation, mindset, academic success goes hand in hand. On this channel, you will find empowering videos on law of attraction, study strategies, exam tips, and many more. Your love and support means world to me. Let's grow and manifest greatness together. Let's start the video. दिखती है वह छोटी सी, है वह बस 20 की, मगर सोच में छुपी है ब्रह्मांड की जीत। ना कोई जादू, ना कोई ताबीज है, उसकी शक्ति तो बस उसके विश्वास में निहित है। लिखती है सपने, चिपकाती है बोर्ड पे, देखती है खुद को जीतते हुए हर मोड़ में। आईना भी रोज पूछे तू कौन है, वो मुस्कुराकर बोले मैं वो हूँ जो कल की शुरुआत है। दुआओं में दम है और इरादे में आग है, मेरे लिए सब मुमकिन है, यही है उसका राग। ये जो सक्सेस स्टोरी है ये एक लड़की के बारे में है, एक छोटी सी लड़की के बारे में है। एक स्टार है, एक यूट्यूब में ग्रोइंग स्टार है। उसकी उम्र 20 साल की ही है और वो लोगों को LOA लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोचिंग दे रही है। अभी तो करंट उसका एज 20 इयर्स है, बट इन्होंने ये जो जर्नी है 1.5-2 साल पहले स्टार्ट किया है और 1.5 साल में ही उन्होंने अपनी जो बड़े बड़े विशेस है वो पूरा कर ली। अब विशेस में क्या है? स्कूटी, छोटे छोटे एक्सेसरीज, मैक बुक और YouTube मोनेटाइजेशन, YouTube ग्रोथ सक्सेस और यस लाइफ कोच, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लाइफ कोच। वो अपने सक्सेस स्टोरी में बताती है कि उनका जो ड्रीम है, उनका जो डिजायर है वो खुद से ही फुलफिल करना चाहती है। हम इस दुनिया में, उनका कहना है कि हम इस दुनिया में अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सच है दोस्तों। इसलिए वो अपने दम पे ही सब चीज हासिल करना चाहती है और बहुत कुछ तो उनका ये मैनिफेस्टेशन हो भी गया है। और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अपने नैनीहाल में रहती है। छोटी सी लड़की है बट उनके मैनिफेस्टेशन में दोस्तों बहुत दम है। तो इनकी कहानी ऐसे स्टार्ट होती है जब वो कॉलेज करने के लिए वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के इधर नैनीहाल में आती है और वहां से उनको भी, जैसे कि हम सबको डिजायर रहता है इस एज में, 17-18 इयर्स में सबको अपना डिजायर रहता है कि मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, राइट। पेरेंट्स तो हमारे ड्रीम फुलफिल करते हैं, तो उसके भी ड्रीम्स जो छोटे छोटे चीजें हैं उनके पेरेंट्स भी फुलफिल कर ही रहे थे। बट कहीं ना कहीं उसको ये लगता था कि मुझे ये सब चीज अपने ही खुद के बलबूते पर हासिल करना चाहिए। ड्रीम तो उसका था, करेक्ट, और उसे इसलिए जब ड्रीम उसका है, लाइफ उसकी है, तो उसको अपने लिए चीजें, खुद की चीजें खुद से ही मैनिफेस्ट करना था। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि मैं कैसे ये चीज फुलफिल करूं? आई एम नॉट फाइनेंशियली फ्री, मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो बट ये सब तो चीज उन्हें फुलफिल करना था। तो बस ये चीज मैनिफेस्ट करने के लिए जब वो सोच ही रही थी तो उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आए और बहुत सारे LOA के ऑप्शंस आए, जिसमें कि उन्होंने बताया कि उन्होंने 3-3 टेक्निक किया, 5-5 टेक्निक किया। बट टू बी ऑनेस्ट वो अपना जब वो बताती है, बयान कर रही थी स्टोरी, तो उन्होंने बताया कि ये सब टेक्निक्स उनके साथ काम नहीं किया। लेकिन इतने बड़े बड़े जो अचीवमेंट हुए हैं वो बिना किसी टेक्निक के उन्होंने हासिल किया है।
जी हाँ दोस्तों, आपने गेस कर लिया होगा, मैं बात कर रही हूँ रिया मैम की। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक दिन जितने भी अब उनके जो गोल्स थे उनको एक पेपर में लिख के वॉल पे चिपका दिया, मतलब विजन बोर्ड बना दिया। विजन बोर्ड में उनको क्या क्या चीज हासिल करना था, उनको जैसे एक स्कूटी चाहिए था, एयर बुक चाहिए था, मैक बुक चाहिए था, उसका फोटो लगाया, मनी का फोटो लगाया, डॉलर्स का फोटो लगाया। देन वो बहुत लोगों को कोचिंग दे रही है, इस टाइप का उन्होंने एक फोटो लगा के वहां पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, मोनेटाइजेशन का फोटो लगाया, यूट्यूब मोनेटाइजेशन का फोटो लगाया, ऐसा करके एक विजन बोर्ड बना के उन्होंने वॉल पे लगा दिया। बट कहीं ना कहीं उनको वो था कि ये चीजें कैसे पूरी होंगी कि नहीं होगी, वो था। लेकिन ठीक है, उन्होंने वो वॉल पे लगा दिया और ये प्रोसेस उन्होंने जनवरी मंथ में रिया जी ने स्टार्ट किया। एंड देन जनवरी महीना गया, फरवरी महीना गया, वो अपने विजन बोर्ड को देखती थी और देखने के बाद उनको ये भी लगा कि कहीं ये जो मेरा जो विजन बोर्ड है, कहीं उसको देख के लोग ना पूछे कि भाई ये क्या है, क्यों लगा दिया, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसके सामने एक फ्रेम लगा के उसको छुपा दिया, फ्रेम लगा के छुपा दिया। बट 2 महीना वो विजन बोर्ड को अच्छे से देखा है। फिर अप्रैल महीना से उनके पास उनकी चीजें फुलफिल होना चालू हो गई, कुछ चीजें फुलफिल होना चालू हो गई। ठीक है, अब उनको एकदम से क्लिक किया कि नहीं यार, ये चीजें तो मेरे साथ वर्कआउट कर रही है। उन्होंने फिर क्या किया, जब उन्होंने खोल के देखा अपना विजन बोर्ड, मतलब वो फ्रेम को जब हटाया तो उसमें से देखा, यार मैंने पैसे का सिंबल लगाया था, वो मेरे पास पैसा स्टार्ट होना आ गया है, स्कूटी मैनिफेस्ट हो गई है। ठीक है, फिर कुछ चीजें मैनिफेस्ट होना चालू, मतलब चीजें हो रही है। तो उनको एक वो विश्वास आ गया कि नहीं, ये चीजें हो रही है और चीजें वर्कआउट हो रही है। फिर उन्होंने मैकबुक के लिए क्या किया, उन्होंने एक दिन जितने भी जो फीलिंग है मैकबुक के लिए, अब एक लव लेटर लिख दिया मैकबुक को, पूरा फीलिंग्स उसमें अच्छे से एक्सप्रेस कर दिया। मैकबुक को अप्रिशिएट भी किया, मैकबुक को थैंक यू भी लिखा कि तुम मेरे पास ऑलरेडी आ गए हो। तो उसमें अपना फीलिंग, जैसे कि ऑलरेडी मैकबुक उनके पास है, वैसा वो फीलिंग भी किया। उसके लिए उन्होंने बताया है कि उन्होंने ग्रैटिट्यूड वॉक भी किया, विजुअलाइजेशन भी किया, मेडिटेशन भी किया मैकबुक को पाने के लिए। और दोस्तों क्या होता है, यस, मैकबुक उनका रियलिटी बनके उनके सामने आ गया। उनको अंदर से उतनी खुशी, वो क्रेजीनेस, वो पागलपन वाली खुशी नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो अभी अलाइनमेंट में आ गई है। जब आप किसी चीज के अलाइनमेंट में आते हैं और वो चीज आपको मिलता है, तब अंदर से वो वाली खुशी नहीं होती है आपको, वो पागलपन वाली खुशी नहीं होती, क्योंकि वो चीज, वो फीलिंग में आप ऑलरेडी हो, आप वो फीलिंग जी चुकी। फिर इसी तरह से उन्होंने अपना यूट्यूब मोनेटाइज किया। अभी उनका YouTube आप देखेंगे बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और हाँ दोस्तों, उनके मैनिफेस्टेशन में मैं भी एक हूँ, मैं भी उन्हीं की स्टूडेंट हूँ और मैं भी उन्हीं के अंदर अभी ट्रेनिंग ले रही, राइट। तो मैं भी एक जीता जागता उनके मैनिफेस्टेशन का सबूत हूँ।
छोटी सी सक्सेस स्टोरी जो इतने कम उम्र में लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रही है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों, और वो अभी फाइनेंशियल फ्री भी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आज आपको जो सक्सेस स्टोरी रिया जी का जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और हाँ, तो आपने इस वीडियो में क्या सीखा? आपने इस वीडियो में देखा है विजन बोर्ड के पावर के बारे में। आपका भी कोई डिजायर है, आप विजन बोर्ड में लगा दीजिए, उसको लगा के आप उसे डेली देखिए, फीलिंग करिए, उसे विजुअलाइज करिए। हो सकता है तो आप उसके लिए स्क्रिप्टिंग भी करिए, और जो चीज को आपको पाना है उसको लव लेटर भी लिख दीजिए, और मुझे भी छोटा सा हार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर देना, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस भी बनाती हूँ जिससे कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफी चीजें आप सीख रहे हैं। तो इतना तो मेरे लिए बनता है। और तो प्लीज आज से भी आप ये टेक्निक करना स्टार्ट कर दीजिए। प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास सबसे पहले कोई भी वीडियो जो रिलीज होती है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे साइड से आपको भर के बहुत सारा ब्लेसिंग्स, जो भी है आपकी जो मैनिफेस्टेशन है आप वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, और अपने लाइफ में आप बहुत सारा सक्सेस, बहुत सारा आपको कामयाबी मिले। गॉड ब्लेस यू, और मिलते हैं नेक्स्ट।